ये कहीं नहीं जाएगी। अब हम इसे मौका नहीं दे सकते। अब ये यही रहेगी, मेरी निगरानी में, इस छत के नीचे मेरी बीवी बनकर। तुम्हें नागिन की सारी शक्तियां मिल गई है, तुम्हें उन सारी शक्तियों को अपने काबू में करना होगा, वरना वो सारी शक्तियां तुम पर काबू कर लेगी और तुम बिना चेतावनी अचानक कभी भी नागिन बन सकती हो और तुम्हारा ये सच सबके सामने आ जाएगा। थैंक यू रिहान, थैंक यू। वो करने के लिए जो मैं चाहती थी कि तुम करो। मुझे पता था तुम अपनी बहन को ऐसे परेशान नहीं देख पाओगे, इसलिए मैंने ये सारा नाटक किया ताकि तुम सोचो कि मैं मोहित से शादी करने जा रही हूँ। तुम्हें लगा तुमने मुझे मार दिया, मगर नहीं, मैंने वहां भी तुम्हें नाकाम कर दिया और फिर मैं जानबूझ के भीड़ में तुम्हारे सामने आई ताकि तुम चाह के भी मुझ पे अपनी शैतानी शक्ति का इस्तेमाल ना कर पाओ। फिर तुम्हारी बेचैनी बढ़ने के बाद मुझे तुम्हें मोहित तक लेके जाना था, जो मेरे प्लान का अगला कदम था। मुझे पता था तुम वहां से खाली हाथ नहीं लौटना चाहोगे, इसलिए मैंने जानबूझ के वहां अपनी निशानी छोड़ी ताकि उसके बाद तुम सिर्फ मेरे बारे में ही सोचते रहो। मैं जानती थी शक होने के बाद तुम जरूरत से ज्यादा अपना दिमाग दौड़ाओगे और मोहित के पीछे पड़ जाओगे एक साई की तरह, इसलिए मैंने जानबूझ के उसे फोन किया ताकि तुम वो देख सको। तो ये है तेरी माफी का मतलब? मोहित को तुम जबरदस्ती मंडप में बिठा रहे थे और ये जानने के बाद मुझे सिर्फ सौम्या की जगह लेनी थी, वो भी बिना किसी को बताए। तुम्हारे सामने खुद को मोहित की दुल्हन बने दिखाना मेरा आखिरी कदम था, क्योंकि उसके बाद तुम गलत ही कदम उठाओगे ये मैं अच्छे से जानती थी। मेरे जाल में तुम फंस गए हो वादिशात। अब मैं तुम्हारे घर में तुम्हारी ही बीवी बन के रहूंगी। अब तो तुम्हारा बचना नामुमकिन है। अब आप दोनों भी अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। बस बस बस, खुश रहो। खुश रहो। अरे नहीं, बेटियां पैर नहीं छूती। प्रिया, ये क्या क्या हो रहा है भाई? मेरी सौम्या कहाँ है? क्या क्या चल रहा है? हाउ डियर्स यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की जगह बैठने के लिए? बुलाओ पुलिस को, बुलाओ। ये लड़की ऐसे नहीं मानने वाली। मैम, एक बार उसकी बात तो सुन लो। अरे क्या बात सुन लो? हाँ, हम इसे बच्चा समझ के बार बार मौका दिए जा रहे हैं और ये हमारे सर पे चढ़ के बैठी है। बताइए, मोहित से शादी कर ली इसने? मैं इस शादी को नहीं मानती। ये लड़की झूठी है, मक्कार है और ये ऐसे नहीं मानेगी। मैम, फेरे हो चुके हैं। 1 मिनट रैक्स, पंडित जी फेरे उल्टे करवाइए। इस लड़की ने मेरी बेटी की जगह लेने की कोशिश की।
और तुमने मोहित से शादी कर ली? तुम मोहित की बीवी नहीं हो। राइट मॉम। ये मोहित की नहीं, मेरी बीवी है। भाई व्हाट? रेहान? ये क्या चल रहा है रेहान? हाँ, मैं सच में पागल हो जाऊंगी। मोहित कहाँ है मोहित? मोहित कमरे में है मॉम। क्या? मैं और अरुण जाके देख के आते हैं। हाँ, लेकर आओ उसको। देख के आ रहे हैं। रेहान, रेहान क्या हो रहा है ये? तुम्हें अगर पता था कि ये दुल्हन के वेश में प्रिया बैठी है, तो क्या तुम ये सब होने से रोक नहीं सकते थे? रेहान, ऐसी मक्कार जालसाज लड़की से क्यों की तूने शादी? क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? सौम्या के लिए मॉम। हाँ डैड, अगर मैं शादी नहीं करता तो ये मोहित से शादी कर लेती और सौम्या का दिल टूट जाता। बेटे, सौम्या कहाँ है? सौम्या? अरे बेटा, अरे किसने मारा तुम्हें ये? कहाँ थी बेटा? ये क्या? सौम्या, ये किसने किया? हाँ? किसने किया? किसने किया है? मॉम, ये सब कुछ इस प्रिया ने किया है। मॉम, ये ना मुझे ऊपर रस्सी से ऐसे बांध के मेरे रूम में लॉक करके यहाँ पे खुद ही दुल्हन बन के आ गई। भाई मेरे साथ देखो ना क्या किया है इसने। भाई, आपने इस प्रिया से शादी कर ली? पहले तुमने मेरी बच्ची का रिश्ता रोकने की कोशिश की, उसके बाद उसे फिजिकली हर्ट किया। अगर रेहान नहीं होता तो तुमने तो मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी थी ना। जी समझ में नहीं आ रहा कि हम इस झूठी मक्कार लड़की को बर्दाश्त कर क्यों रहे। जिस दिन से हमारी जिंदगी में आई, ये कांटे की तरह चुभ रही है। ये लड़की ऐसे नहीं मरेगी। बुला पुलिस को। आज पुलिस इसको लेकर जाएगी यहाँ से। नहीं मॉम। क्या? हाँ मॉम, ये कहीं नहीं जाएगी। क्यों? याद है पिछली बार हमें लगा था कि हमारा इससे पीछा छूट गया है, पर हुआ क्या? ये वापस लौट कर आ गई। वो भी खतरनाक तरीके से। अब हम इसे मौका नहीं दे सकते। अब ये यही रहेगी, मेरी निगरानी में, इस छत के नीचे मेरी बीवी बनकर। अब ये लड़की मेरे परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये सब छोड़िए, मोहित कहाँ है? मॉम, मोहित का है। हमने ना मोहित को कमरे में देखा, लेकिन वो वहाँ भी नहीं है। हमने पूरे घर में भी देख लिया, पर मोहित इज मिसिंग। कहीं पे भी नहीं है वो। मोहित? ये मोहित कहाँ चला गया? अजनबी, हमने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि हम दोनों को आपको एक बहुत ही बुरी खबर देनी है। हाँ, वो आपने हमें उस प्रिया को ढूंढ के उस पे नजर रखने को कहा था ना, तो वो एक्चुअली हुआ ये कि प्रिया ने मेरे भाई रेहान से शादी कर ली। दफा हो जाओ यहाँ से। आग में नहीं।
इससे अच्छा तो कुछ और हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब मैं प्रिया को एक अजनबी के साथ साथ एक चोट खाई हुई ननद के रूप में भी सताऊंगी। और क्यों ना सताऊं, आखिर वो मेरे रास्ते में जो आई उस दिन अच्छा खासा मुझे सारी शैतानी शक्तियां मिल जाती आधी रात की, लेकिन वो प्रिया, उसमें सच में परियों वाली शक्तियां हैं। उस दिन मेरे रेहान भाई पूरी तरह से एक शैतान बन जाते, लेकिन नहीं, वो मेरे रास्ते में आ गई। और वो मेरी बेवकूफ बहन मिनी, उसे लगता है कि प्रिया कोई भूतनी है। चलो अच्छा है, उस मिनी और उसकी स्टूपिड फ्रेंड की वजह से प्रिया तक पहुंची तो सही, जो मेरे रेहान भाई को एक अच्छा इंसान बनाना चाहती है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि आखिर अच्छा इंसान चाहिए किसे। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ शैतानी शक्तियां चाहिए, और उसे मैं हर हाल में हासिल करके रहूंगी। कुदरत का एक नियम है रेहान, जो औरों को बांटोगे वही कई गुना बढ़ के तुम्हारे पास लौटेगा। तो हिसाब लगा लो, तुमने भी दुनिया को मौत बांटी है, इसलिए अब तुम्हारी मौत बनके मैं लौट आई हूँ। मैं इतना हिसाब किताब नहीं रखता, मेरे उसूल सीधे हैं। जो मेरी बहन को चोट पहुंचाएगा वो उसकी सजा पाएगा, और ये तो अभी शुरुआत है। तुम्हारी सजा तो आगे बड़ी बेहिसाब है। हाय, प्रिया और रेहान भाई दोनों ही इस खेल के कच्चे खिलाड़ी हैं। प्रिया को तो पता भी नहीं कि जब रेहान भाई ने उन पे हमला किया था तो वो होश में थे ही नहीं। वो तो अपने आदि शात रूप में थे, इसलिए तो उन्हें उस रात की कोई भी बात याद नहीं है। इसका क्या मतलब था? ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ? तुझे कुछ याद क्यों नहीं है? लेकिन सच में बहुत ही भोले हैं मेरे रेहान भाई। उन्हें तो ये पता ही नहीं कि प्रिया को कभी भी मोहित से शादी करनी ही नहीं थी। मेरा मोहित बेबी, वो भी मेरे लिए क्या था, सिर्फ टाइम पास। लेकिन हाँ, मोहित में वो नशा नहीं था जो नशा ताकत में है, और वो भी मैं बहुत जल्द हासिल करके रहूंगी। अब प्रिया जो आ गई है हमारे घर पे बदला लेने के मकसद से, तो फिर मैं भी उसका पूरा फायदा उठाऊंगी। कूल यार, बाद में बात करते हैं। चल बाय। डैम यार, ये ना फोन पे लोग शादी की बात कर रहे हैं कि उस चोरनी प्रिया ने क्या किया था। आरू यार, उसका नाम भी मत ले मेरे आगे। I just hate her. I just can't believe कि उसकी शादी रेहान से हो गई। हमारे सामने कितनी स्वीट, सिंपल एंड इनोसेंट बनती थी, बट किसे पता था कि उसका दिल इतना काला निकलेगा। सबके दिल से खेल गई यार। I swear रोहित, उसके साथ ना शुरू से कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। सौम्यदी के साथ कितना बुरा हुआ ना, किसी जानवरों की तरह उन्हें रस्सी से बांध दिया था। I can't imagine, अपनी मनमानी के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। अगर किसी दिन किसी की जान मान ले ली तो? Yeah, quite possible actually. And mom, you were right. हमें ऐसे यहाँ रहने ही नहीं देना चाहिए था। पीठ पीछे वार करने वाली निकली यार वो। लिटरली ना, किसी की पीठ पे छुरा घोंपने वाली। बस करो। क्या बकवास करी हो तुम दोनों? किसी के पीठ के पीछे वार नहीं किया है प्रिया ने। हम में से किसी को पता नहीं कि उस पर क्या बीती है जो उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया।
हर किसी की ना कोई मजबूरी रहती है और ये जरूरी नहीं कि दुनिया में सबको पता हो वो क्या मजबूरी है। इसलिए बिना सोचे समझे बकवास मत करो। काम डाउन रैग्स। आज की रात वैसे ही बहुत स्ट्रेसफुल थी, बच्चे भी स्ट्रेस्ड हैं यार। इसका मतलब ये कुछ भी बोले, कुछ भी बकवास करे? ठीक है, तुम दोनों को बोलना ही है ना तो बोल, मुझे नहीं सुनना। मॉम, डैड, ये मॉम को हो क्या गया है? स्ट्रेस। चिंता मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा प्रिया। ये क्या कर दिया तूने? हे भगवान, मेरी बच्ची को उस आदिशात से बचाना। अब क्या सोच रही हो? मैंने तुम्हारी मोहित के साथ शादी करने की प्लानिंग तो बिगाड़ दी, बट आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा तुम्हारे दिमाग में। कैसी लड़की हो तुम जो दूसरी लड़की का प्यार चुराने के लिए इतना नीचे गिर सकती हो, वो भी उस इंसान के लिए जिसने 2 दिन की मुलाकात में अपने बचपन के प्यार को धोखा दे दिया। वो पसंद आया तुम्हें? वो? क्या तुम उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता सकती हो? क्या तुम उस पर भरोसा कर सकती हो? क्या मोहित जैसे लड़के ही तुम्हें परफेक्ट मैन लगते हैं? मेरी राय अगर ना ही जानो तो बेहतर होगा। सही है, वैसा ही होना चाहिए। उस जैसे लड़के को तुम जैसी ही कोई मिलनी चाहिए। बट आई स्वेयर प्रिया, अगर मेरी बहन नहीं होती ना तो मैं तुम्हें कब का उस खाई में ढकेल देता। तुम्हें मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ तुम ये सब काम करने में माहिर हो। तो ये लेक्चरबाजी देना बंद करो। और मुझ पे उंगली उठाने से पहले तुमने कभी खुद को देखा है कि तुम कितने पानी में हो? तुम भी कोई दूध के धुले नहीं हो, तो जमीन पर आ जाओ। और तुम्हें क्या लगता है कि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके डरा धमका के किसी को भी झुका सकते हो? मिस्टर रिहान, इस पर ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। सही था मैं, बिल्कुल सही। शर्म हया नाम की तो चीज ही नहीं है तुम्हें प्रिया। तुम किसी और के बारे में तो सोच ही नहीं सकती ना। थोड़ी शर्म करो, मेरी बहन को हर्ट किया है तुमने। और रियली, तुम्हें अगर लगता है कि मैंने सौम्या को हर्ट किया तो तुमने क्या किया है? तुमने भी तो वही किया है ना। तुमने भी मोहित को हर्ट किया है, तुम इन द सेम पेज। तो तुम भी शर्म करो। और अगर एक परफेक्ट आदमी नहीं बन सकते तो परफेक्ट इंसान बनो। लेकिन उप्स, तुम तो वो भी नहीं बन सकते, क्योंकि इंसान बनने के लिए इंसानियत की जरूरत है, और तुम में इंसानियत है ही नहीं। चाहूं तो इसे यही इसी वक्त खत्म कर दो। गर्दन में एक झटका और इसकी बोलती बंद। सोचो मत आदिशात, हमला करो मुझ पे ताकि मैं भी तुम्हें जहरीली मौत दूं। नहीं नहीं, तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा मैं। तुम्हें तो हर दिन थोड़ा थोड़ा तड़पाऊंगा। नहीं, ये गलत होगा। एक झटके में मार दिया तो तुम्हें वो तड़प महसूस नहीं होगी जो मैंने की है। इसलिए इतनी आसान मौत नहीं दूंगी तुम्हें। रेहान, रेहान बेटा, तुम लोग ठीक? लाइट आ गई? अच्छा, नहीं मतलब लाइट चली गई थी ना, तो मैं का कैंडल ढूंढने में टाइम लग गया। सोचा एक बार चेक कर लूं तुम लोग सब ठीक हो कि नहीं। तुम लोग इतनी दूर दूर क्यों खड़े हुए तुम लोग? वो पावर चला गया था ना, जस्ट चेक कर रहे थे। अच्छा बेटा, मोहित की कोई खबर? सौम्या का हाल बहुत बुरा है। अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, बट बहुत जल्द पता चल जाएगा। बेटा ये जल्दी इसमें कहीं बहुत लेट ना हो जाए। सौम्या को वो अब भी रो रही है क्या? मैं देख कर आता हूँ। नहीं नहीं, पागल हो गया तू? है तेरी सुहाग रात है तो ऐसे ही बीच में कमरे से चला जाएगा? पता है कितना बड़ा बैड लक होता है वो। एक चीज याद रखना वैसे बेटा, दूसरे लोग हमारे साथ कितना ही बुरा क्यों न करें, मैंने तुझे सिखाया ना कि हमें दूसरों के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। टेक केयर। सौम्या को अगर कुछ भी हुआ ना तो पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगा। मुझे धमकियां देने से बेहतर होगा जाके मोहित को ढूंढो। पता नहीं कैसे रहूंगी मैं इसके साथ इस कमरे में। मैं भी तुम्हें झेलूंगा नहीं, इसलिए अरेंजमेंट की सिर्फ तुम्हारे लिए। काश मैंने तुम्हारी शक्ल कभी देखी ही ना होती। Yes, feeling is mutual.
तुमसे ज्यादा मनहूस शक्ल मैंने आज तक नहीं देखी। इसे छुपा के रखना। देखो प्रिया, तुम्हें नागिन की सारी शक्तियां मिल गई है, जिसका तुम्हें कोई भी अंदाजा नहीं। तुम्हें उन सारी शक्तियों को अपने काबू में करना होगा, वरना ये सारी शक्तियां तुम्हें अपने काबू में कर लेगी और तुम बिना चेतावनी अचानक कभी भी नागिन बन सकती हो। और तुम्हारा ये सच सबके सामने आ जाएगा। इतना सब कुछ हो गया, आग वाग लग गई, सब हो गया, लेकिन आपके ये चेहरे से सहरा नहीं हटा। वर कन्या की मांग में सिंदूर भरे। क्या है? ऐसे ताक क्यों रहे हो? तुमने तो कहा था ना कि मेरी शक्ल देखना पसंद नहीं करोगे। और तुम मेरी साइड क्यों आए हो? अपनी साइड जाओ। रैग्स, भाई क्या बात है, इतना सज धज के सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं आप? अपनी बेटी से मिलने। भाई तुम्हारी बेटी की शादी अभी कल ही हुई है और तुम आज उदास भी हो गई। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा उसे, अच्छे घर में गई है वो। अच्छा मॉम, आप मेरी शादी के बाद मुझे भी इतना मिस करोगी जितना आप स्वाति दी को कर रही हो? ऑफ कोर्स, माँ बाप के लिए सब बच्चे एक बराबर होते, एक जैसे। मॉम, बाय द वे, आपकी एक ही बेटी की शादी हुई है ना, तो अभी दो बैग कहाँ लेके जा रहे हैं? गॉड मॉम, डोंट टेल मी आप उस प्रिया के लिए भी गिफ्ट्स लेके जा रही हो। रूही, अगर लेके भी गई तो क्या हुआ, हमारे घर से ही गई है ना वो। अच्छा लगेगा कि एक बेटी को गिफ्ट दूं और दूसरी को खाली हाथ रखूं? बट मॉम, वो लड़की शीज इनफ, मुझे कोई बहस नहीं करनी, देर हो रही है मुझे। डैड, आपने मॉम में कुछ चेंज नोटिस किया है? हाँ डैड, मतलब देखो, पहले मॉम प्रिया के कितने अगेंस्ट थी, उसे यहाँ से भगाने में तुली हुई थी, लेकिन अब राइट, लाइक एग्जैक्टली, अचानक इन्हें क्या हो गया? जो होता है अच्छे के लिए होता है ना बेटा। पॉइंट।
रैक्स, मुझे पता था तुम बहुत देर तो नहीं रुक पाओगी अपनी बेटी से दूर। नहीं, बस उसकी याद आ रही थी। अरे तो आप कभी भी उससे मिलने आ सकते हैं। थैंक यू। अरे बस खुश रहो। बेटी को माँ के आहट से पता चल गया कि माँ आ गई है। हाँ? ये तुम दोनों के लिए। थैंक यू। आइए ना, बैठिए। लाइए। नहीं, इट्स ओके। बाय बाय बाय। ये आपने क्या बनाया है? भेजा फ्राई। ट्राई करी, तेरे लिए ही बनाया है। झूठ बोल रहे हो ना? ये आपने मेरे लिए नहीं, उस प्रिया के लिए बनाया है। आई थिंक जो दूल्हा पहली रात के बाद अपनी दुल्हन के लिए बुलाता है, राइट? तुझे बड़ा पता है। थीसिस चल रही है क्या? थीसिस इस पे तो नहीं, आप पे जरूर चल रही है। श्री प्रिया कहाँ जा रही है? भाई, हाउ कैन यू बी सो हार्टलेस? What? और नहीं तो क्या, उस प्रिया ने सौम्या दी के साथ इतना कुछ कर दिया, यहाँ तक कि उसका प्यार तक चुराना नहीं, डाका डालने की कोशिश की। अब फिर भी उसके लिए ये लेके जा रहे हो। और भाई, घर में मोहित नहीं है, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो मोहित ना बहुत इरिटेटिंग था, इसलिए शायद गायब हो गया। और अब अगर तूने इरिटेट करना बंद नहीं किया ना, तो तू भी गायब हो जाएगी। How mean? That's me. सौम्या, मुझे पता है मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है, तुम्हें हर्ट की है। देखो, उसके लिए I'm really sorry। देखो, मैं जानती तुम मुझसे नाराज हो, तुम बाद में मुझे थैंक यू बोलोगी। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने से बचाई है। देखो, जैसे तुम सोच रही हो मोहित वैसा लड़का। प्रिया, चुपचाप मेरे कमरे से बाहर निकलो। आउट। देखो सौम्या, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने जो भी कुछ किया वो जानबूझ के नहीं किया। मैंने देखो तुम ना, सौम्या, तुमने मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ा है, सिर्फ सजा मिलेगी। निकलो मेरे कमरे से। सौम्या, देखो, you deserve better than him। अब तो तुम्हें मार के ही मरूंगी मैं। देखो, मैंने जो भी कुछ किया तुम्हारे लिए किया है। चलो मेरे साथ। सौम्या, क्या कर? सौम्या, चलो तुम यहाँ से। सौम्या, सौम्या क्या कर रही हो? सौम्या, सौम्या क्या कर रही हो? सौम्या, अरे मेरी बात तो सुनो। सौम्या, तुम कहाँ लेके जा रही हो? क्या कर रही हो? चलो तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मेरे रूम के अंदर आके मुझसे बात करने की। तुम्हें जिंदगी बर्बाद कर दी, उसके बाद तुम्हें क्या लगा था मैं सब कुछ भूल के तुम्हें माफ कर दूंगी और तुम्हें भाभी भाभी बुलाऊंगी? अरे फिर सौम्या, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैंने जो किया तुम्हारे लिए किया। सौम्या क्या कर रही हो? सौम्या, मेरी बात तो सुनो। निकल जाओ मेरे घर से। सौम्या, सौम्या, मैंने जो भी कुछ किया तुम्हारी भलाई के लिए किया है। तुमने मेरी जितनी भलाई करनी थी तुम कर चुकी हो। सबके सामने मैंने इतना सफर किया, मेरा इतना तमाशा बना। उसके बाद तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे बैठ के तुम्हारी भलाई बुराई सुनती बैठूंगी? तुम मेरे घर से बाहर निकलो। अभी क्या अभी मेरे घर से बाहर निकलो। तुम मुझे गलत समझ रही हो। मेरे घर से तुम बाहर निकलो। मेरे घर से। सौम्या, मेरी बात तो सुनो। देखो प्रिया, उस दिन मैं होश में नहीं थी, लेकिन आज मैं अपने पूरे होश में, और मुझे तुम इस छत के नीचे नहीं चाहिए। तुम समझ नहीं। आप लोग प्लीज समझाइए ना सौम्या को। क्या समझाए? हाँ? वो गलत नहीं है, उसका गुस्सा बिल्कुल जायज है। शर्म तुम्हें आनी चाहिए, जिससे सबकी आंखों में धूल झोंकी, खासकर की रैग्स और सिद्धार्थ भाई साहब के, जिन्होंने तुम्हें अनाथ समझकर अपने घर में पनाह दी और तुम्हें बेटी की तरह रखा। और तुमने क्या किया? उन्हें दुनिया के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी बुरी परवरिश के सामने उनकी अच्छाई औकात ही नहीं रखती है। माँ बाप का साया तुम्हारे सर पे नहीं, लेकिन इसकी सजा तुम सबको दोगी, खास करके उन लोगों को जिन्होंने तुम्हारी मदद करने की कोशिश की। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, रियली। पैम्स, जो हो गया सो हो गया। अब ये तुम्हारी बहू है, बीती बातें भूल जाओ।
ऐसा है रैक्स की बड़प्पन ना तुम कर लो, क्योंकि मैं तो नहीं करने वाली। हाँ मॉम, अब हम बिल्कुल भी बड़ापन नहीं दिखाएंगे। इनफ इज इनफ। ये लड़की अभी के अभी इस घर से बाहर निकलेगी। निकलो यहाँ से। सौम्या बेटा क्या कर रही है डैड प्लीज, आज मैं आपकी एक बात भी नहीं सुनूंगी। कोई कुछ नहीं बोलेगा इस मैटर में। मुझे ये लड़की इस घर से बाहर चाहिए तो चाहिए। लेकिन बेटा सौम्या बहुत हुआ। क्या पागल बने बस। जिन्होंने तुम्हें अनाथ समझकर अपने घर में पनाह दी और तुम्हें बेटी की तरह रखा। और तुमने क्या किया? उन्हें दुनिया के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। तुमने साबित कर कि तुम्हारी बुरी परवरिश के सामने उनकी अच्छाई की औकात ही नहीं रखती है। ये मुझे क्या हो रहा है? क्या ये इसके आंसुओं का असर है? नहीं नहीं नहीं, इस प्रिया का मुझ पे इतना असर नहीं हो सकता। क्या है ये? मैं अपने साथ ये नहीं होने दूंगा, वो भी इस लड़की के लिए। इसके लिए तो कभी नहीं। नहीं, नो वे। मैं एक आदिशात हूं, खून पीने वाला आदिशात। मेरे दिल में किसी के लिए ना तो जज्बात है ना कोई एहसास है। प्रिया को रोते देखकर मुझे कुछ नहीं हो रहा था, और यही साबित करने के लिए मैं उसके पास वापस जाऊंगा। मैं उसके आंसुओं से नहीं पिघला। मुझे उस लड़की से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उसके रोने से, ना उसके यहाँ होने से। सौम्या बेटा मेरी बात सुनो। क्या चल रहा है भाई? हाँ, क्या जरूरत थी उस प्रिया को लेकर इतना बड़ा नाटक करने की? क्यों? तमाशा बन गया हम सबका। इतने सारे लोग खड़े थे, क्या सोचे होंगे वो लोग? क्या इज्जत रह गई होगी हमारी? हाँ, एक बार नहीं सोचा तुमने? और रेहान, मतलब रेहान के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। ना उसने उसका साथ दिया, ना उसके खिलाफ कुछ बोला। फिर मैंने उसको उसके कमरे की तरफ जाते देखा और फिर वो वहां से भाग गया। क्या हो रहा है मेरे घर में, मुझे कोई बताएगा? और ये प्रिया, इतना कुछ हो गया है लेकिन वो तुम्हें नाश्ता देने आ रही है, तुमसे बातें कर रही है। वो तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है इस घर में। क्या चल रहा है उसके दिमाग में, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। और मैं ना थक चुकी हूँ, थक गई हूँ मैं इंतजार करते करते। कब मारेगी ये प्रिया उस रेहान को? कब? कहा था ना तुझसे, इस लड़की पर भरोसा करके मत इंतजार कर। अगर उस रात हमने रेहान को मार दिया होता ना, जिस रात वो पूरी तरह से आदिशात बना था, तो उसकी सारी ताकत हमारी मुट्ठी में आ जाती। क्योंकि जिस दिन वो पूरी तरह से आदिशात बना था, उसकी ताकत सबसे ज्यादा थी। अगर वो उस रात हमारे हाथों मरता तो उसकी ताकत हमें मिल जाती, और उस ताकत को हम अपनी मुट्ठी में रखते, और हमें किसी की मुट्ठी में बंद नहीं रहना पड़ता। हम दोनों यहाँ पर राज करते। रिलैक्स मॉम। आपको मैंने कितनी बार कहा है कि जब बिना हथियार उठाए एक जंग को जीता जा सकता है, तो फिर हथियार उठा के चिल्लम चिल्ली करके सबको अपनी असलियत बताने की क्या जरूरत है? मॉम, आप शायद भूल रही हैं
कि जिस रात को रेहान भाई पूरी तरह से आदिशात बने थे, उस रात को रेहान भाई अकेले नहीं थे, बल्कि वो प्रिया भी रेहान भाई के साथ थी। लेकिन जब रेहान भाई घर लौट कर आए तो वो अकेले थे, प्रिया उनके साथ नहीं आई थी, जिसका मतलब साफ है कि उस रात को प्रिया एक आदिशात के हाथों मारी गई थी। तो फिर वो वापस यहाँ पर कैसे आ गई? वही तो, प्रिया वापस कैसे आ गई? इसका मतलब साफ है कि प्रिया कोई मामूली लड़की नहीं है। उसके पास जरूर कोई ना कोई शक्तियां हैं, और ऐसी वैसी शक्तियां नहीं, ऐसी शक्तियां जो उसे हिम्मत देती है एक आदिशात का सामना करने की, उससे टकराने की। माँ, प्रिया रेहान भाई से नफरत करती है और वो रेहान भाई को मारने के मकसद से ही लौटी है। तो फिर ठीक है ना, उसे खत्म करने देते हैं उस आदिशात को, और फिर हम दोनों मिलके उस प्रिया को खत्म कर देंगे। ऐसे रेहान के साथ साथ प्रिया की शक्तियां भी हमारी हो जाएंगी। तो ठीक है, जल्द से जल्द इस काम को अंजाम दो, क्योंकि अब मुझसे और इंतजार नहीं होगा। मैम, शशांक, शशांक जैसा अच्छा आदमी हमें इस रूप में नहीं देख पाएगा। डैड को तो हार्ट अटैक आ जाएगा। अभी मेरे विधवा होने के दिन नहीं आए, इसलिए भागो रेहान, जितना तेज भाग सकते हो भागो, लेकिन तुम मेरी नजरों से कभी नहीं भाग सकते। मेरी नजर तुम पर हमेशा से बनी रही है आदिशात। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। ये फोन क्यों नहीं उठा रही? For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.